हेलो गाइस, वेलकम टू IAS PSS एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स। उससे पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो स्कॉच पुरस्कार किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल। 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता था जिनका निधन हो गया है 1 नवंबर को? तो जमशेद जे ईरानी। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानगढ़ धाम कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व हमारा किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। 1 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। 1 नवंबर 2022 को 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैम्पियनशिप किसने जीता है? तो 2022 का मैक्सिकन फार्मूला 1 चैम्पियनशिप मैक्स वेटरस्पन ने जीता है। 1 नवंबर 2022 को SCO शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो SCO शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे डॉक्टर S जयशंकर ने। 1 नवंबर 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो मुक्ति दिवस किसने मनाया है 1 नवंबर को? तो ये पुडुचेरी ने मनाया है। 2 नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह को। 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। 2 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने AI अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो AI अवतार स्टार्टअप जिसका नाम अल्टर है उसका अधिग्रहण कर लिया है गूगल ने। 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च किया है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च करने वाला कौन सी कंपनी है? तो वो है स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। 2 नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड M कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड M कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है? तो ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किया है। UGC ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश कब दिया है? तो 11 दिसंबर को दिया है। 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो वो है सूर्य कुमार यादव। 3 नवंबर 2022 को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है परमा क्राइसिस का, और ये 2021 का कौन सा वर्ड था? तो NFT। 3 नवंबर 2022 को किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो अजय सिंह को किया गया है। 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन किसने प्राप्त किया है? तो ये टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा कब की है? तो ये 3 नवंबर को हर साल मनाया जाएगा। 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो वो गुजरात में किया है। 4 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप
इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं हमारे विराट कोहली। 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो हमारे देश के प्रथम मतदाता जो कि श्याम शरण नेगी हैं, उन्होंने मतदान कहाँ किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मलयालम उपन्यासकार जिनको एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है, उनका नाम क्या है? तो ए सेतु माधवन। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किसने किया है? तो COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किसने किया है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। 5 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो कौन से प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं जिन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है जेराल्ड पिक। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो ये लखपति दीदी मेला का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है लखपति दीदी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में। 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशनल फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो बायजूस कंपनी है उसने एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी को किया है, जो कि फुटबॉलर है। 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है? तो वह किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है प्रतिदिन? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। 5 नवंबर 2022 को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित? तो ये अरुणा साईराम को किया गया है। 6 नवंबर 2022 को किस देश ने बेइडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो बेइडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। 6 नवंबर 2022 को नीवा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो नीवा बूपा एक कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये HDFC फर्स्ट बैंक के साथ किया है। 6 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को अपना साझेदार बनाया है? तो ये पोलैंड ने। 6 नवंबर 2022 को MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल कर लिया है? तो ये मंगोलिया में। 6 नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये आधार मित्र। ये UIDAI से ही हमारा आधार कार्ड बनता है, UIDAI के द्वारा बनाया जाता है। 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जीतने वाला पहला टीम कौन बन गया है जो पहला बार जीता है? तो मुंबई, हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर। 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है 15 नवंबर को? तो जनजातीय गौरव दिवस के। 7 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वैसे पहले भारतीय खिलाड़ी जो एक साल के अंदर मतलब एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो सूर्य कुमार यादव।
7 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 7 नवंबर 2022 को राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन हुआ है मेघालय में। 7 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हमारे गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे और उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। 7 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए हैं हमारे किशोर कुमार बासा। 7 नवंबर 2022 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो ये केरल ने जीता है। 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 8 नवंबर 2022 को अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है विराट कोहली को पुरुष में और निदा डार को महिला में। 8 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो YKC वाडियार को दिया जाएगा। 8 नवंबर 2022 को विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी। 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई है हमारे जापान में। 8 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की 20 एशियाई महिलाएं उद्यमों की सूची में कितनी भारतीयों ने शामिल किया गया है? तो फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। 9 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 शुरू हुआ है दक्षिण कोरिया में। 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो पूरे राज्य में सोने का एक कीमत रहेगा, इसको लागू करने वाला राज्य बन गया है हमारा केरल। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 9 नवंबर किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो ये उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहाँ है? तो ये तमिलनाडु है। इसने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। 9 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो ये राजस्थान ने किया है। 9 नवंबर 2022 को किसे 2022 के लिए बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के लिए बेली के एशफोर्ड मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को किया गया है। 9 नवंबर 2022 को कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो वो कौन सी ऐसी एरोस्पेस कंपनी है जो कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा हमारा अपना प्यारा देश भारत। 10 नवंबर 2022 को किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो ये वडोदरा ने किया है। 10 नवंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास ले लिया है? तो किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास ले लिया है? तो ये नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं। 10 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित होगा हमारा वाराणसी में।
2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा हमारा उत्तर प्रदेश। 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली है। 10 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो ये कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा अजीत अंजुम और आरफा खानम को। 11 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना ने वालोंग मेले का आयोजन किस राज्य में किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। 11 नवंबर 2022 को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला है? तो ये हरियाणा को मिला है। 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है हमारा टशीगंग। 11 नवंबर 2022 को किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने MSMEs के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च कर दिया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। 11 नवंबर 2022 को अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो अरुणा मिलर जो है वो किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये मैरीलैंड राज्य की, जो कि अमेरिका का राज्य है, वहाँ की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये होल्गर रूने ने जीता है। 12 नवंबर 2022 को नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो नीरज चोपड़ा हमारे किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो ये स्विट्जरलैंड। आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो स्विट्जरलैंड के हमारे फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। 12 नवंबर 2022 को किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किसने किया है? तो ये PV सिंधु ने किया है। 12 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंबोडिया ने किया है। 12 नवंबर 2022 को किसे UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है किसको? तो वेंकी रामाकृष्णन को। 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में केम्पेगौड़ा का 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अपना केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? तो ये स्थापित किया गया है, तो ये बेंगलुरु में। 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज लवलीन बरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय मुक्केबाज लवलीन बरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 12 नवंबर 2022 को किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हाड़ा को और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है मधु कांकड़िया को। 13 नवंबर 2022 को जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान शीर्ष पे रहा है? तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का IIT बॉम्बे शीर्ष स्थान पर रहा है। 2024 में कौन सा देश अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा 2024 में। 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहुली घोष ने स्वर्ण पदक जीता है।
13 नवंबर 2022 को वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश बन गया है हमारा अपना प्यारा देश भारत। 13 नवंबर 2022 को किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस बॉलीवुड अभिनेता को? शाहरुख खान को। 13 नवंबर 2022 को 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है जयनंदन जी को। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो ये झारखंड में किया गया है। 13 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। 13 नवंबर 2022 को किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्य जीवन अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित कर दिया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। 13 नवंबर 2022 को किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये शिव नारायण चंद्रपॉल को। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का अवार्ड मिला है? तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा ब्रिटेन। 14 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा हमारा अपना प्यारा देश भारत। 14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया है मणिपुर में। 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण संपन्न हुआ है जोधपुर में। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में 2022 को घोषित किया गया है मैत्री वर्ष के रूप में आसियान भारत का। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर 2022 को ब्राज़ीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ब्राज़ीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है जॉर्ज रसेल ने। 15 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? तो ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में विराट कोहली तथा सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 नवंबर को किस राज्य ने मनाया है? झारखंड ने मनाया है। आपको पता होगा कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो इसीलिए 15 नवंबर को उसका स्थापना दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो ये रिलायंस कंपनी बनाएगी। 15 नवंबर 2022 को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं नताशा पिर्क मुसर्क। 15 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ है? तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ शुरू किया गया है। 15 नवंबर 2022 को वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया गया। 15 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा?
तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा हमारे कार्लोस सौरा को। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 16 नवंबर 2022 को किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो 16 नवंबर को किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी जी को। 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा हमारा डेनमार्क, और भारत का स्थान उसमें हुआ है 8वां। 16 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से घोषणा की है संन्यास लेने की? तो ये डेविड वार्नर ने किया है घोषणा। 16 नवंबर 2022 को किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो कौन से देश के धावक थे जिनका नाम था केनेथ किप्रोप रेंजू, जिन पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये केन्या के धावक थे। 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो पेशा कानून लागू करने वाला राज्य सरकार कौन है 16 नवंबर को? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो ये स्विट्जरलैंड ने जीता है। 16 नवंबर 2022 को शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 17 नवंबर 2022 को किसे नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद विरमानी जी को। 17 नवंबर 2022 को किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है। 17 नवंबर 2022 को सीईसी राजीव कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो हमारे राजीव कुमार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये नेपाल। 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट कर दिया गया है हल्द्वानी में। 17 नवंबर 2022 को ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले हमारे पहले भारतीय बन गए हैं शरद कमल। 17 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत करने वाला हमारा राज्य हो गया है असम। 17 नवंबर 2022 को कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है हमारा अपना प्यारा देश भारत। 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन हुआ है शिलोंग में। 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सेलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो किस देश ने एक्सेलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 18 नवंबर 2022 को डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनियां कौन सी बनी है? तो यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है विप्रो। 18 नवंबर 2022 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन बन गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना है होमर, और इसका 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर था परसिवरेंस। 18 नवंबर 2022 को 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक की गई है मुंबई में। 19 नवंबर 2022 को किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है?
तो किसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये मैरी कॉम को चुना गया है। 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। 19 नवंबर 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है लांस नायक मंजू। 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमर सरकार पोर्टल किस मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, किस राज्य के? तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है कहाँ? तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बन गए हैं कार्लोस अल्काराज। 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व बाल दिवस। 14 नवंबर को जो हम लोग बनाते हैं वो हमारा बाल दिवस है और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस है। 20 नवंबर 2022 को APEC आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ हुई है? तो APEC आर्थिक नेताओं की बैठक हुई है बैंकॉक में। 20 नवंबर 2022 को भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में टोटल 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। 20 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो मोदी जी ने कहाँ 600 मेगावाट का कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को समर्पित किया है। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है। 20 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो सेना प्रमुख हमारे जो जनरल मनोज पांडे हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है पेरिस में। 20 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दे दी है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुमति दे दी है। 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है कतर में। 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो हमारा 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है गोवा में। 21 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दलाई लामा जी को। 21 नवंबर 2022 को किसे 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है खालिद जावेद को। 21 नवंबर को किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। 21 नवंबर 2022 को किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो छठा ATP फाइनल्स खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने होएनसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो होएनसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पे रहा है अमेरिका और भारत का स्थान इसमें है 61वां। 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ये ओडिशा सरकार ने किया है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो ये हरियाणा की टीम जीती है। 22 नवंबर 2022 को किसने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के
सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है हमारे विनीत कुमार ने। 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमारे दानिश मंजूर जी को। 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच में नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये ओमान और भारत की सेना के बीच में हुआ है, नौसेना के बीच में। 22 नवंबर 2022 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है किसको? तो चिरंजीवी जी को। 22 नवंबर 2022 को किसे सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उषा शर्मा जी को किया गया है। 22 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में ही वोट देने का फैसला सुना दिया है? तो ये न्यूजीलैंड की सरकार ने किया है ऐसा। 22 नवंबर 2022 को कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन पेंडेंसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑनलाइन फैंटेसी मंच जो है रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर लिया गया है? तो ये कुलदीप यादव को कर लिया गया है। 22 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ में आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया गया है राजस्थान में। बाईस नवंबर 2022 को किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा की टीम ने जीता है। 23 नवंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किसको किया है? तो रवि कुमार सागर जी को किया गया है। 23 नवंबर 2022 को कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो कनाडा शहर के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं हरकीरत सिंह। 23 नवंबर 2022 को अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है कोयम्बटूर में। 23 नवंबर 2022 को भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो 2022 में भारत को उर्वरक का शीर्ष उपयोग आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। यही हमारा पेट्रोल का भी बन गया है। 23 नवंबर 2022 को झाड़ी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत रहा है 8वां स्थान पे और शीर्ष स्थान पे रहा है डेनमार्क। 23 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया है नागपुर में। 23 नवंबर 2022 को किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो ये चीन के साथ किया है। 24 नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है? तो यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है? तो ये रूस को कर दिया है। 24 नवंबर 2022 को अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? तो अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? तो ये तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है।
24 नवंबर 2022 को किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका नाम फर्स्ट टैप है। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। 24 नवंबर 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। 24 नवंबर 2022 को जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे शीर्ष पे रहा है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 24 नवंबर 2022 को मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिषे कहाँ में शुरू हुआ है? तो मूंगफली महोत्सव जिसको कडलेकाई परिषे कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। 24 नवंबर 2022 को भारत ने कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है ओडिशा से। 24 नवंबर 2022 को संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो संगाई महोत्सव 2022 मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है। 24 नवंबर 2022 को कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सूंजल 2022 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सूंजल 2022 का उद्घाटन किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया है। 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो कौन से ऐसे फुटबॉलर हैं जो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 25 नवंबर 2022 को फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजेंद्र पवार जी को। 25 नवंबर 2022 को किसे क्यूवेम्प राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है V अन्नामलाई जी को। 25 नवंबर 2022 को AICTE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं TG सीताराम। 25 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत ने पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत ने पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा उदयपुर। 25 नवंबर 2022 को किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है? तो सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में कर दिया गया है। एक सुल्तानपुर यूपी में भी है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। ये सुल्तानपुर गांव जो है ये राहुल नगर नाम कर दिया, ये महाराष्ट्र में है। 26 नवंबर 2022 को विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है दोनों ने। 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस मनाया गया है। इसी दिन हमारा संविधान हम लोगों ने लागू किया था। हालांकि कुछ उसके पार्ट जो हैं वो 26 जनवरी से लागू किए गए थे, बाकी हमारा 26 नवंबर को संविधान लागू कर दिया गया था। उसी दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। 26 नवंबर 2022 की घोषणा अनुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे हमारे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? तो नीतीश कुमार जी ने कहाँ हर घर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ कर दिया है? तो ये राजगीर में शुभारंभ इसका हो चुका है, हर घर गंगा जल परियोजना का। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है 27 नवंबर को। डेट याद रखिएगा 27 नवंबर को। 27 नवंबर 2022 को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसाद DI पुरस्कार जीतने वाला कौन सा फिल्म बन गया है? तो ये बांग्लादेशी फिल्म है आगंतुक जिसका नाम है।
27 नवंबर 2022 को किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो ये तमिलनाडु को मिला है। 28 नवंबर 2022 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है? तो किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। 28 नवंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ से शुरू हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद 2022 वो शुरू हुआ है राजस्थान में। 28 नवंबर 2022 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक आयोजित की गई है बांग्लादेश में। 28 नवंबर 2022 को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है बेट्सी सावेज को। 28 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दीपा मलिक को किया है। 28 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने पहला डेविस कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप जीता है कनाडा ने। 28 नवंबर 2022 को भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता आयोजित हुई है अंडमान एंड निकोबार में। 28 नवंबर 2022 को अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। 29 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। 29 नवंबर 2022 को WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो एम पॉक्स, एम से मंकी तो एम पॉक्स। 29 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो विजय हजारे ट्रॉफी में वो ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए, तो वो किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो वो महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। 29 नवंबर 2022 को किस देश की स्टेफनी प्रॉपर्टी पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो किस देश की स्टेफनी प्रॉपर्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ये फ्रांस की हैं। 29 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। 29 नवंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजीव बालियान जी को। 30 नवंबर 2022 को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विष्णु त्रिपाठी जी को किया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार। 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है हमारा तमिलनाडु। 30 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं PT उषा। 30 नवंबर 2022 की घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो द्विवार्षिक एयर शो जो होता है एरो इंडिया 2023 ये आयोजित किया जाएगा हमारे बेंगलुरु में। 30 नवंबर 2022 को भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख में जीवित जन्मों पर हो गया है 97। 30 नवंबर 2022 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मेरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है किसको? तो गैस लाइटिंग को। और 2021 के लिए कौन सा वर्ड था? तो वैक्सीन। 30 नवंबर 2022 को किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो किस देश की फिल्म
नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो ईरान। 30 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव आयोजित किया गया गोवा में। 30 नवंबर 2022 को किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अवनी लेखरा को। 30 नवंबर 2022 को सेबी ने किसे BSE का नया MD और CEO घोषित किया है? तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया ने BSE का नया MD और CEO घोषित किया है किसको? तो सुंदरमन राममूर्ति। 30 नवंबर 2022 को किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है किसने? तो S जयशंकर ने किया है। 30 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो ये 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहायता प्रदान किया है भारत ने किसको? तो मालदीव को। तो इसी के साथ हमारा नवंबर मंथ का सारा करंट अफेयर समाप्त होता है। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों को सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल अभी नया है तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद।